अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मतलब नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रा करवाते से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल पड़े हुए थे और अक्सर ये सवाल थे कि क्या हम मुहर्रमुल हराम में नया कपड़ा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। इसलिए कि मुहर्रमुल हराम जो ये शोक का महीना है, इसी महीने में इमाम हुसैन को कत्ल किया गया, तो हम नया कपड़ा पहन सकते हैं या नहीं। और इसी में कुछ हमारी माँ बहनें हैं, उनका कमेंट ये था कि मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, तो अभी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि नया लिबास मुहर्रमुल हराम में पहनना कैसा है। इसी तरह मेहंदी वगैरह हमारी माँ बहनें लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती। क्या ये मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो शोक का महीना है या नहीं है, इंशाल्लाह एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या वाकई मुहर्रमुल हराम ये शोक का महीना है, इसमें शोक मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो याद रखिए मेरे भाई कि इस्लाम में शोक मनाना सिर्फ 3 दिन तक जायज है। यानी जब करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तो उसकी मौत पर शरीयत आपको इजाजत देती है कि 3 दिन तक आप शोक मना सकते हैं। इससे ज्यादा शोक मनाना ये जायज नहीं। इसी तरह अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो गया तो अब उसके लिए 4 महीना 10 दिन उसकी इद्दत है और वो 4 महीना 10 दिन शोक भी मनाएगी। इससे ज्यादा इस्लाम में शोक मनाना जायज नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा लोग शोक जमाने जहलियत में मनाते थे, जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे। और जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी और मुस्तफा करीम ने फरमा दिया कि इस्लाम में सिर्फ 3 दिन तक शोक मनाना जायज है अगर किसी के करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है। तो दोस्तों, अब ये वाज़ी हो गई कि मुहर्रमुल हराम में जो लोग ये तसव्वुर करते हैं, जो लोग ये ख्याल करते हैं कि ये शोक का महीना है, इसमें शोक मनाना चाहिए इसलिए कि इमाम हुसैन को शहीद किया गया, तो दोस्तों ये बात तो हकीकत है कि नवासे रसूल इमाम हुसैन को इसी मुहर्रमुल हराम जैसे पाक महीने में कत्ल किया गया। लेकिन मेरे भाई, इमाम हुसैन को कत्ल हुए तकरीबन 1300 साल गुजर गए। तो क्या 1300 साल के बाद भी ये शोक मनाना वगैरह जायज है? मेरे भाई, शोक वगैरह मनाना जायज है। इमाम हुसैन को शहीद किया गया मेरे भाई, तो आप ज्यादा से ज्यादा कुरान खानी, मिलाद खानी वगैरह करें, जिक्र शुहदाए करबला की महफिल वगैरह सजाएं, न कि आप शोक मनाएं। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि इस मुहर्रमुल हराम महीने में आप नया कपड़ा भी पहन सकते हैं और जो है हमारी माँ बहनें मेहंदी वगैरह भी लगा सकती है। और जो भी बंदा नया लिबास पहनता है आशूरा के दिन, या हमारी माँ बहनें मेहंदियाँ वगैरह लगाती हैं, तो मेरे भाई उनकी जो ये नीयत नहीं होती है कि इमाम हुसैन को शहीद किया गया, उसकी खुशी में हम नया कपड़ा और मेहंदी वगैरह लगाएं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाई, जो भी ये नया लिबास वगैरह पहनते हैं ना, तो ये आशूरा की फजीलत को देखते हुए पहनते हैं। और 12-13 चीजें ऐसी हैं जो आशूरा के दिन करना मुस्तहब है। उनमें से एक चीज ये भी है कि नया लिबास वगैरह पहनना, ठीक ठाक बन सवर करके आशूरा के दिन रहना, इसलिए कि वो फजीलत वाला दिन है। तो दोस्तों, जो लोग ये ख्यालात रखते हैं ना कि आशूरा के दिन नया लिबास नहीं पहनना चाहिए, या हमारी माँ बहनें सोचती है कि मेहंदी वगैरह नहीं लगा सकते, शोक का दिन है, तो याद रखें कि ये शोक मनाना इस्लाम में ये जायज नहीं। लिहाजा इस मुहर्रमुल हराम में शोक मनाना और मातम करना ये शियों का तरीका है। तो इन सारी चीजों से आप बचे, है ना। हमारे नजदीक और इस्लाम में शोक वगैरह मनाना ये जायज नहीं है 3 दिन के अलावा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इस ख्यालात में डूबे रहते हैं कि हमें शोक मनाना चाहिए मेरे भाई, वो इस ख्यालात से निकल करके और इस्लाम की जानकारी, दीन की जानकारी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला।